आइसोमेरिज्म में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में ये जानना है कि जो आइसोमेरिज्म जो नेम है आइसोमेरिज्म, ये ग्रीक वर्ड से आया है। आइसोस का मतलब होता है इक्वल एंड मेडस का मतलब होता है पार्ट, मतलब इक्वल पार्ट में जो है ये आइसोमेरिज्म का मतलब होता है इक्वल पार्ट। इसमें जो है existence of different structures with the same molecular formula is called isomerism. Different substances have the same molecular formula are called isomers. Isomers exhibit different physical and chemical properties. तो सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म में जो है ये ग्रीक वर्ड है से बन आया है। ग्रीक वर्ड आइसोज मीन्स equal, okay, and meros meaning part, equal part से इसमें जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different physical and chemical properties। जैसे एग्जाम्पल है एन-ब्यूटाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। एन-ब्यूटाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एन जो है एग्जाम्पल हो गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल and butyl alcohol and diethyl ether both have the same formula C4H10O। फार्मूला क्या है इसका? C4H10O but different physical and chemical properties। तो क्लासिफिकेशन जब करेंगे आइसोमेरिज्म का, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो है दो टाइप्स होता है इसका, टू टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। आइसोमेरिज्म को टू टाइप में क्लासिफाई करेंगे। तो आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। वन इज स्ट्रक्चरल and another one is stereo। One is structural and another one is stereo। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आइसोमर्स हैव सेम formula different structure। isomers have different structure are called structural isomer। इसमें क्या होता है? different structure हो जाएगा। अगर different structure होता है such type of isomer is called structural isomer। example is ethanol and dimethyl ether, same formula but different structure। इसमें एग्जाम्पल हो गया इथेनॉल CH3 CH2OH and dimethyl ether CH3O CH3 dimethyl ether have different connectivities
in spite of in spite of our same formula. The formula is C2H6O, and hence have different properties. Such compounds have the same formula but different structures are called structural isomers. Same formula but different structure are called structural isomers. Stereoisomers. Stereo means in a space. Isomers that have the same structure but differ in a spatial arrangement of atoms or groups around a carbon are called stereoisomers. Stereo means a space, that means isomers that have the same structure. Isomers that have same structure but differ in a spatial arrangement of atoms, but differ in a spatial arrangement of atoms. Isomers have same structure but differ in a spatial arrangement of atoms or groups around a carbon or groups around a carbon. Such type of isomers are called stereoisomers. Are called stereoisomers. इसमें मेनली क्या होता है कि स्टीरियो का मेनली मेन जो है, इसमें स्टीरियो मीन्स स्पेस होता है, इसमें सेम स्ट्रक्चर होगा लेकिन डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड ए कार्बन. सच आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स. एग्जाम्पल जो है इसमें लैक्टिक एसिड जो है दो फॉर्म में पाया गया है. इसमें एग्जाम्पल में लैक्टिक एसिड इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन C2 इन स्पेस. ओके, तो ये डिफर कैसे होगा? दे डिफर इन रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसमें जो लाइट देते हैं लाइट, तो लाइट का काम क्या है? कोई ऐसा सबस्टांस जो लाइट को रोटेट कर दे, इसे क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. वन रोटेट इन क्लॉकवाइज एंड अनदर वन इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज. हेंस दे आर स्टीरियो आइसोमर्स. इसे स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है. तो इसमें जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में इस तरह का कंडीशन होता है. तो सबसे पहला ये कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट, मतलब अरेंजमेंट ऑफ स्पाशियल अरेंजमेंट. तो इसमें लैक्टिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो लिखेंगे COH मिथाइल
and alcohol and hydrogen. And then hydrogen. Lactic acid. तो लैक्टिक एसिड में प्लेन पोलराइज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट करता है तो इसका जो है ये पता कर चलता है। तो इसमें एसपीयू मीन्स स्पेस होता है और आइसोमर्स में सेम स्ट्रक्चर बट डिफर इन स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स अराउंड ए कार्बन आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाता है। तो इसमें जो है ये कंडीशन होता है। तो कार्बन के साथ इसमें दो कंडीशन हो सकता है, जैसे COH है और मिथाइल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है और हाइड्रोजन ग्रुप है। इसमें मिथाइल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, मिथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन। इसमें एक और एग्जांपल है, इसमें जो है ब्यूटूइन, ये भी दो फॉर्म में पाया गया। ब्यूटूइन आल्सो एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स डिफरिंग इन द डिफरेंट क्या है इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन। इसमें डबली बॉन्डेड जो कार्बन होगा उसमें जो है ग्रुप और एटम्स का जो है डिफरेंस है। तो ब्यूटूइन भी इसका एग्जांपल है। ब्यूट लैक्टिक एसिड भी हो गया और ब्यूटूइन सो एग्जांपल ऑफ दिस वन। तो इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो C डबल बॉन्ड C CH3 तो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाता है। CH3 मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब हो जाता है तो ये भी जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर में ही जो है आता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो इसमें जो है these are also स्टीरियो आइसोमर्स, these two possess different properties in spite of having the same structure। इसमें प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, एक अलग हो जाता है, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है। सबसे पहला जो इसमें है स्टडी किया जाएगा अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और सेकंड वन जो होता है स्टीरियो आइसोमर्स। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी इसका और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोला जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को जो है वो सब क्लासीफाई किया गया 5 टाइप्स में। इसमें 5 टाइप्स में इसको सब क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन हैव द डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल एराइजेस। अलग अलग स्ट्रक्चर एराइज हुआ, इसके आधार पे स्ट्रक्चरल आइसोमर को क्लासीफाई किया गया। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहला जो था चेन आइसोमर, सेकंड था पोजीशन आइसोमर, थर्ड था फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ मेटामर्स एंड टाटोमर्स, टाटोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहला जो है फर्स्ट वन इज चेन आइसोमर। First one is chain isomer, second one is position isomer.
And third one is functional isomer. Fourth one is metamers. Last one is tautomer. Tautomers. सबसे पहला क्या है इसमें? चेन आइसोमर. चेन isomers have different carbon skeletons, particularly they have different parent chains. Among chain isomers possessing a functional group, the functional group present in them is same and the position of it in their parent chain also is same. तो इसमें क्या होता है? चेन आइसोमर में डिफरेंट स्केलेटन होगा. तो चेन आइसोमर में डिफरेंट स्केलेटन होता है और डिफरेंट पेरेंट चेन भी होता है. तो चेन आइसोमर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो होता है सेम होता है, लेकिन उसका पोजीशन जो है वो पोजीशन और पेरेंट चेन भी वो भी सेम होता है. तो इसमें चेन आइसोमर में ये कंडीशन है. एग्जाम्पल जैसे मान लो, एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर, एग्जाम्पल जो हो लेंगे एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. एन ब्यूटेन CH3